सिलसिले में और अभी नतीजे आना बाकी है। जो अब तक नतीजा आया, जो बिहार का नतीजा जिसमें एमआईएम पार्टी के अब तक 5 उम्मीदवार कामयाब हुए और जुबली हिल से हमने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया वो भी कामयाबी मिली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने फजल और करम से हमारे इस फैसले को अल्लाह ने कामयाबी दी, अल्लाह ने अब रहम कर दिया। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एमआईएम पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूँ उन 5 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के तमाम राय दहिंदगान का, ज़िम्मेदारों का, मजलिस पार्टी के तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने जनाब अख्तर ईमान साहब को कामयाब किया। अमूर से हमारे गुलाम सरवर साहब को बैसी से कामयाब किया, सरवर आलम को कोचा दामन से कामयाब किया, तौसीफ़ आलम को बहादुरगंज से कामयाब किया और मुर्शिद आलम को जोकीहाट से। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बिहार रियासत के सदर जनाब अख्तर ईमान साहब का, आफ्ताब साहब का, आदिल हसन साहब का और तमाम वहाँ के मजलिस के ज़िम्मेदारों का कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिशें रहीं कि हम इस 5 सीट पर कामयाबी हासिल कर पाए और बहुत से मुकामात पर हमको एक बड़ी तादाद में वोट भी मिले। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का, मुफ्ती इस्माइल क़ासमी साहब का जो रुकन असम्बली मालेगांव हैं, और महाराष्ट्र से जो तमाम मजलिस के ज़िम्मेदार आए, दिल्ली से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद से अहमद बराला साहब गए और वो ज़िम्मेदार थे अमूर विधानसभा के लिए, और जनाब माजिद हुसैन साहब का ख़ास तौर से जो तौसीफ़ आलम साहब की विधानसभा बहादुरगंज में मेहनत किए, और तमाम मजलिस के अरकान बल्दिया का जो बंगाल से भी आए, झारखंड से भी आए। बहरहाल एक कलेक्टिव इज्तिमाई कोशिश थी और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूँगा। ख़ास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज़ बनाया और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फ़ैसला आया है, जहाँ से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकने असम्बली और एमएलए बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते और हम मुबारकबाद देते हैं और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं मौजूदा वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब का। और हमारी पार्टी की तरफ से ये कोशिश होगी कि बिहार और सीमांचल में विकास हो, सीमांचल में भी बहार आए, सीमांचल में भी बच्चों की मौत ना हो, सीमांचल की महिलाओं के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, पुल, ब्रिज बने, इंडस्ट्रीज़ आए वहाँ पर। तो इस सिलसिले में हम उनको अपना पूरा ताउन पेश करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ जुबली हिल्स की असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर्स का, राय दहिंदगान का, कि उन्होंने जनाब नवीन यादव को अपने वोटों से कामयाब किया। यहाँ पर भी मैं हमारे मजलिस के दोनों एमएलसीज़ का, जनाब रहमत साहब का, रियाजुल हसन अफंदी का, जनाब कौसर साहब का, जनाब यासिर अरफात का, अनवर सादात का, फराज साहब का और जानी मियाँ का, और ऐसे बेशुमार मजलिस के ज़िम्मेदारों का जो बड़ी मेहनत किए, जस्तजू किए। और मुझे आज चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने भी फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया, मैंने उनको मुबारकबाद दी। और मैं समझता हूँ कि 2023 के असम्बली इंतखाबात के बाद ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो मिली है जुबली हिल से नवीन यादव को, इसमें बहुत बड़ा रोल सीएम की लीडरशिप रही और ख़ास तौर से उनके मिनिस्टर्स मेहनत किए। और मैं ज़िक्र करना चाहूँगा टेमरिस के चेयरमैन का कि उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन किया, उनको भी मुबारकबाद। और अभी एक बलरामपुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है सीमांचल में, बिहार में, वहाँ पर अभी
आज से अभी आधा घंटा पहले जनाब आदिल हसन साहब से मेरी बातचीत हुई थी, क्योंकि 4 ईवीएम्स ख़राब हैं। उन्होंने जो कहा कह रहा हूँ, तो वीवीपैट से काउंटिंग करना चाह रहे हैं और आदिल हसन 700 वोट से पीछे हैं अभी। और वो जो काउंटिंग होगी, हमें यकीन है कि इबादपुर एक इलाका है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है मजलिस का। तो मुझे उम्मीद है कि अगर वो हो जाएगा तो इंशाअल्लाह आदिल हसन को भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको कामयाब कर दे ताकि मजलिस के एक और एमएलए में इजाफा हो सके। मगर अभी तक कोई ख़तई तौर पर इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई है। जो लास्ट मेरी बातचीत आदिल हसन साहब से हुई तो बाहर निकले थे, तो उन्होंने मुझसे किसी के फ़ोन पर ये कहा है। तो अब देखना यह है कि वो कब मुकम्मल होगी, उसका क्या नतीजा आएगा। मगर बलरामपुर से बहुत अच्छे वोट हसनैन साहब ने लिया है और मगर उनको कामयाबी नहीं मिली। अरारिया से भी अच्छे वोट हमको मिले हैं मुख्तलिफ़ मकामात से। तो हमारी कोशिश है कि इसको और हमारी पार्टी को मजबूत किया जाए। और मैं फिर से बिहार की आवाम का शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर से मैं पहले से कह रहा था कि आरजेडी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। आप मेरे स्पीचेस उठाकर देख लीजिए, मैंने ये बात कही थी। मैं बार बार आज भी बिहार के उन लोगों से अपील कर रहा हूँ जो इस गलत फहमी का शिकार हैं MY कॉम्बिनेशन के ऊपर। मैं पहले भी कहा, असेंबली इलेक्शन के दौरान भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे, आप वोट लेने वाला बनिए। इससे 2 फ़ायदा होगा, आपकी लीडरशिप बनेगी और आपके ज़रिए से आप कम्युनल और फाशिस्ट फोर्सेस को रोक पाएंगे। तो ये मुझे अपने ख़यालात का इजहार करना था। अगर आपके पास कोई सवालात हैं तो ज़रूर मैं उन सवालात का जवाब दूंगा। अगर आप 1 to 1 करना चाह रहे तो आप सवालात कम करिए, क्योंकि मैं 1 2 3 4 5 6 तो 22 माशाल्लाह से है और फिर हमारे हैदराबाद के लोकल न्यूज़ चैनल्स भी हैं। तो इसलिए अब आपके ऊपर है। मैं तो बैठने तैयार हूँ, सिर्फ दुआ कर रहा हूँ कि आदिल हसन को भी अल्लाह बलरामपुर से कामयाबी दे दे। सर, हैदराबाद के जुबली इलाके में बीआरएस और बीजेपी ने अपना बड़ा इस्तेमाल किया, शक्ति लोगों ने उन्हें टारगेट किया था। उसके बाद वहाँ पर कांग्रेस की कामयाबी हुई सर। क्या किया उन्होंने? बीआरएस पार्टी और बीजेपी के कई नेताओं ने शक्ति तौर पर जुबली कांग्रेस में आपको टारगेट किया था, आपकी पार्टी को टारगेट किया था, जो भी कांग्रेस को वोट डालेगा वो एमआईएम को जाएगी। बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की और उसके बाद में उनकी कामयाबी हुई। अब उनसे पूछो, आप उनसे पूछना पड़ेगा कि इतना बोलने के बावजूद भी हर वार्ड में उनको शिकस्त हुई और बीजेपी की ज़मानत जब्त हो गई। अब तो लोगों को सोचना चाहिए कि जुबली हिल्स के अवाम ने जो फ़ैसला लिया है वो उसको कबूल करना चाहिए। हम भी बिहार में नहीं जीते। क्या मैं भी बोलूं कि हमारे हसनैन साहब ठाकुरगंज से 78,000 वोट लेके हारे? मैं बोलूं कि 50,000 वोट राजद वाले क्यों लिए? तो ये अब वो लोग बोल रहे हैं तो वो खिचियानी बिल्ली खंबा नोचने के बराबर है। मैं क्या बोल सकता हूँ? नहीं ठहरो 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 भाई, आप पूछना चाहेंगे तो। सर, टीडीआर सर से जब पूछा गया तो यही बोले कि हम तो मैच खड़े में ऐसे सब तुम चले गए, दोस्त क्यों ना रहा, हम तो इस पर सवाल। देखिए, ये संगम पिक्चर का गाना अच्छा दिखता, ये सियासत है। मैं अपनी पार्टी को लेके आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं किसी के इंतजार में या फिराक में नहीं ठहर सकता। मैं आपको पहले से बोला था जब आप तमाम लोग दारुसलाम को आए थे कि क्यों आप नवीन यादव की तायीद कर रहे। मैं आपको बोला था कि बीआरएस का वोट गिर गया है, अब इससे बढ़ के पूर्व आपको क्या होना। आप वहीं ठहरे रहिए। मैं तो रोक नहीं पाऊंगा, मगर मैं नहीं ठहर सकता ना। मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूं। मेरे को अपनी पार्टी को जब लेके हम बिहार जा रहे, उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है शौकत साहब की क़यादत में, वो भी आके बड़ी मेहनत किए, सब लोग आए। तो अब इसमें क्या, अब मैं क्या बोल सकता हूँ?
अब उनको सोचना चाहिए। और एक आने वाला था जो बात सामने ही आपको यहाँ पर जो लोग तारीफ करते हैं वोट मांगने के शेरपेट में इलाके में आपके कॉर्पोरेट बिहार में आके आपको फिर बीटिंग का प्रोग्राम बनाना दिखा। ऐसा है भाई, बाज़ लोग समझते हैं कि मुझे गाली देकर अपने नंबर बढ़ा लेंगे अपने पार्टी में। चलिए अच्छा है, हमारी वजह से अगर आपके मुझे गाली देने से आपका नंबर बढ़ रहा है अपनी पार्टी में तो कोई बात नहीं। हम तो भारत की सियासत की लैला हैं, ये तमाम हमारे मजनू हैं। और बाज़-वक़्त होता क्या है कि अज़हरुद्दीन का गुस्सा असदुद्दीन पे निकालते, तो मैं क्या कर सकता हूँ उस पर, कोई बात नहीं, चलते रहता। मगर अवाम ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे फ़ैसले की लाज रख ली और हम उम्मीद करते कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस बड़ी कामयाबी को लेकर और अच्छा करेंगे तेलंगाना की आवाम के लिए। शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी कमी है, सिविक एमिनिटीज़ है, सीवरेज लाइन है, इस वाटर सप्लाई है, 2 BHK का है, इस सबको अच्छा इम्प्रूव करेंगे और ताकि तेलंगाना और जुबली हिल्स में डेवलपमेंट करवाएंगे ताकि इससे आवाम का, गरीब आवाम का फ़ायदा हो सके। आने वाले बल्दिया इंतखाबात में क्या कांग्रेस के साथ जाएगा? नहीं, इतना जल्दी कुछ बोल नहीं सकते। जब सही वक्त आएगा उस वक्त कुछ मैं अपनी राय का इज़हार करूंगा। मुझे अपने पार्टी के जिम्मेदारों से मशवरा करके ये फैसला लेना पड़ेगा। अभी तो बहुत जल्दी है, कुछ नहीं बोल सकता हूँ। महागठबंधन के जो नतीजे इस वक्त आप देख रहे हैं सर, वो आप किस नजरिए से देखते हैं कि कहाँ पर महागठबंधन की शुरू की है, क्या यहाँ पे उन्होंने अवैसी फैक्टर को यूज करना चाहा? आरजेडी के तेजस्वी यादव ने आपको एक्सट्रीमिस्ट भी कहा था और फिर 18% मुसलमानों को रखते हुए नाम PCM के नाम ना देना, तो क्या ये तमाम जादू बेकार चला गया वहाँ पर? अब जाहिर है वो अपनी शिकस्त का तज्जिया करें तो उनको पता चल जाएगा बहुत से चीज़ों का। मगर ये हमको नज़र आ रहा था, यहाँ पर कई ऐसे सहाफ़ियाँ हैं, इन्हों बाद में आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लो उनसे, मैं उनको क्या बोला था, कितने सीट आएंगे NDA को। तो ऐसे कई हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं। मैं सबसे एक एप्रीहेंशन का इजहार कर रहा था कि देखो ये लोग इस तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़ी अफसोस की बात है कि मेरी बात जो मैंने करा था वो सच हो गई, जिसका खदशा था मेरे को। तो अब ये उनको सोचना है कि क्यों वो लोग बीजेपी को नहीं रोक पा रहे। अगर आप ये समझते कि मुझे गाली दे के, मुझ पर पत्थर मारकर, मुझ पर उंगलियां उठाकर, मुझे कुछ बोलकर आपका गम हल्का हो जाता है तो बी माई गेस्ट। मगर अगर आप वाकई में कुछ कोर्स करेक्शन करना चाह रहे, अब जैसा मैं सुना अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोले SIR की वजह से, कब तक आप के ऊपर बकवास बात करेंगे? छोड़िए इसको, आप देखिए आपकी कमजोरी कहां है। अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे कि हम ये हैं और हमको जनता वोट डालेंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको सबसे पहले तो आपको बड़ा हम्बल होना पड़ेगा। अगर आप ये समझेंगे कि हम राजा हैं और वोटर हमारी प्रजा है तो वो ज़माना ख़त्म हो गया। ओवैसी अगर बिहार में इलेक्शन लड़ते हैं तो ये कहा जाता है कि वोट करने के लिए आए, जबकि जनस्वराज ने मतलब खाता भी नहीं खोला, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? एक बात सुनिए, अगर इंडिया अलायंस नहीं जीत रहा वहां पर, कितने 30 सीटों पर शायद, अब नहीं मालूम काउंटिंग कि 30 ऑड सीट, 34 पे अगर आप, तो आप बोल सकते कि दूसरे समाज ने हम वोट नहीं दिया? आप नहीं बोल सकते ना। क्या आप बोल सकते इस कास्ट ने हम वोट नहीं दिया? आप नहीं बोलते। मगर आप ये समझते कि मुसलमान आपका एक कैप्टिव है, बंधुआ मजदूर है। कब तक आखिर ऐसा आप बोलते रहेंगे? और हम तो मुस्लिम समाज से अपील कर रहे हैं कि आप वोट डालने वाले मत बनिए, सिटीजन बनिए। वोटर मत बनिए, सिटीजन बनेंगे तो सिटीजन विद राइट्स आपको मिलेंगे। अगर आप वोट डालने वाले बनेंगे तो फिर इलेक्शन के बाद आपको सिर्फ ना सिर्फ भुलाया जाएगा बल्कि आप पर जो आफतें आती हैं उसको रूफ भी नहीं बोलते।
ये हम कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं। उम्मीद करते कि इस नतीजे से पूरे देश में एक पैगाम जाएगा, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को, और जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो देखें कि क्या क्या रीजंस हैं। आप उठाकर सिर्फ दो चीज़ों को बोल देंगे तो फिर ये नहीं होने वाला है। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर आमोर एमआईएम जीतती है तो वो पॉलिटिक्स छोड़। अब नहीं मालूम उनको कौन कौन छोड़ के, बहुत से लोग छोड़ के चले गए उनको। अब और कौन कौन छोड़ते, उन्होंने क्या करते, मेरे को नहीं, मैं तो नहीं बोला ऐसा। मैं ये बोला हूं कि पहला इलेक्शन हम आ रहे थे, हम बोले सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। दूसरा जीते, हम 5 जीते, आप हमारे एमएलए को तोड़े, हम जीते, हम तोड़े, हमने कहा नहीं छोड़ेंगे सीमांचल को। आज फिर हम कह रहे हैं, अल्लाह ने हमको कामयाबी दी, हम सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। हम जहां पे जाते छोड़ते नहीं, वहां मेहनत करते। हम इस तरह के दावे नहीं करते। अब जो इस तरह के दावे किए हैं, अब ये सवाल उनसे पूछना आप पर वाजिब है। सर एनडीए की जो नतज है, अगर गिरिराज सिंह का जो पहला वाला बयान है उसको जोड़ दिया जाए कि मुसलमान नमक हराम होते हैं, वोट नहीं देते हैं, तो क्या आज मुसलमानों ने एनडीए को वोट नहीं दिया हो? अख्तर अली मान के खिलाफ सबा जफर खड़े थे, सबा जफर खड़े थे ना, वो नहीं जीत पाए, मगर वोट मिला उनको। तो अब सबा जफर से उनको पूछना चाहिए। ठीक है, हो गया, चलिए। हाँ चलिए, कौन स्टार्ट करेंगे? लेडीज फर्स्ट। नहीं, पहले अनेरिया, तो सोमित को रोक सकते। हाँ